कभी सोचा है एक ऐसे सौदे के बारे में? एक ऐसा सौदा जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हो, लेकिन उसकी कीमत हो आपकी अपनी रूह। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारी कहानी अक्सा की है। एक ऐसी औरत जिसे ठीक यही शक्ति मिली थी। पर जानते हैं, हर शक्ति की एक कीमत होती है। और अक्सा को जो कीमत चुकानी पड़ी वो इतनी भयानक थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये कहानी हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश, जहां 32 साल की अक्सा रहती थी। उसकी जिंदगी कोई शांत नदी नहीं थी, नहीं, बल्कि मुसीबतों का एक ऐसा तूफान थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखिए, अक्सा की शादी को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, पर उसकी गोद सूनी थी। और तो और उसका पति रियान शराबी था और रोज उस पर सितम ढाता था। ऊपर से परिवार और पड़ोसियों के ताने, ये सब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची तो वो बिल्कुल टूट चुकी थी। और यही हताशा उसे खींचकर ले गई एक दूर दराज के जंगल में, एक रहस्यमयी आदमी के पास, पीर जलाल बाबा। जरा सोचिए, उस घने जंगल की खामोशी में बाबा ने एक काली रस्म शुरू की। एक धुनी जलाई गई और उससे गाढ़ा काला धुआं उठने लगा। वो हवा में अजीबोगरीब शक्लें बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया से एक बहुत पुरानी ताकत को बुला रहा हो। और फिर अक्सा की आंखों के ठीक सामने वो धुआं एक भयानक साये में बदल गया। और उसकी आंखें दहकते हुए कोयले जैसी थीं। उस साये ने अक्सा से वो सब कुछ देने का वादा किया जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। लेकिन इस वादे के साथ एक बहुत ही खौफनाक शर्त भी थी। बस एक पल के लिए अक्सा की आंखों के सामने उसकी पूरी दर्द भरी जिंदगी घूम गई। उसे लगा कि इस नर्क से बाहर निकलने के लिए कोई भी कीमत कम है। और उसने बिना एक पल भी सोचे कह दिया, मुझे ये सौदा कबूल है। और फिर तो जैसे कोई जादू हो गया। उसका वही जालिम पति एक प्यार करने वाला इंसान बन गया। घर में अचानक दौलत की बारिश होने लगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी, डॉक्टरों ने बताया कि वो मां बनने वाली है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। लेकिन अक्सा ये नहीं जानती थी कि ये खुशी एक बहुत ही नाजुक और भयानक नींव पर खड़ी थी। पर कहते हैं ना, हर सौदे की कीमत चुकानी पड़ती है। अब उस अलौकिक शक्ति ने अपना हिस्सा वसूलना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते अक्सा का खूबसूरत सपना एक जीता जागता भयानक सपना बनने लगा। पहले ही महीने उसके पुराने दोस्त तारिक की एक भयानक कार एक्सीडेंट में जलकर मौत हो गई। अगले महीने उसकी पड़ोसन नगमा, जो उसे हमेशा ताने देती थी, अक्सा के मन में गुस्से में आए एक ख्याल के बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मर गई। जब तीसरा महीना आया तो अक्सा ने किसी और की जान लेने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, उसने अपना बच्चा खो दिया। अब अपराध बोध और खौफ में डूबी अक्सा को यह समझ आ चुका था कि वो किसी जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। और फिर उसे पता चला कि पीर जलाल बाबा तो खुद एक शिकार था, जिसने अपनी जान बचाने के लिए ये श्राप उस पर डाल दिया था। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक और रहस्यमयी शख्स थे, भोला बाबा। भोला बाबा ने जब अक्सा की आंखों में देखा तो एक ऐसी बात बताई जिससे उसकी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि वो किसी मामूली जिन से नहीं, वो कहीं ज्यादा पुराने और खतरनाक ताकत से लड़ रही थी। वो एक इफ्रित था, आग से पैदा हुआ एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक जिन। भोला बाबा ने समझाया, देखो सदाकुल जिन, ये तो बस उसका एक टाइटल है, एक दिखावा। अगर इस श्राप से आज़ादी चाहिए तो तुम्हें उस इफ्रित का असली नाम, उसका सच्चा नाम खोजना ही होगा। भोला बाबा की उस रहस्यमयी सलाह पर भरोसा करके अक्सा ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। वो हिम्मत करके वापस उसी जगह लौटी जहां से ये सारा दुष्स्वप्न शुरू हुआ था, पीर जलाल बाबा की झोपड़ी। और वहीं धूल भरी किताबों के ढेर के बीच उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे, उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। उस किताब में उस आग वाले साये का हूबहू वही वर्णन था, और साथ ही लिखा था उस एक चीज के बारे में जो उसे काबू कर सकती थी। जिंदगी में पहली बार अक्सा के हाथ में एक हथियार था। इफ्रीत का असली नाम कुल निम्टा। बस इसी एक नाम के सहारे अक्सा ने एक आखिरी भयानक मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हवा में उसका असली नाम पुकारा, और जैसे ही वो नाम हवा में गूंजा, इफ्रित की सारी ताकत खत्म हो गई। अक्सा ने उस पर काबू पा लिया, उस खूनी सौदे को तोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ बाकी था।
भोला बाबा ने एक ऐसा राज खोला जिसने अक्सा का दिल दहला दिया। वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थीं। एक बच्चा उसका अपना था और दूसरा दूसरा उस इफरीत का अंश था जो सौदा टूटने के साथ ही खत्म हो गया। आखिरकार अक्सा उस खौफनाक जाल से आजाद हो गई थी। उसका अपना बच्चा अब पूरी तरह महफूज था और 2 महीने बाद उसकी जिंदगी ने एक सच्ची शुरुआत की। लेकिन उसकी कहानी हमेशा एक सबक बनकर रहेगी, जो हमें बताती है कि हताशा और मजबूरी में इंसान कैसे शोषण का शिकार हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो लोग कमज़ोर लोगों का शिकार करते हैं वो अक्सर बचाने वाले का नकाब ओढ़ कर आते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची मदद और खतरनाक धोखे के बीच की लकीर कितनी पतली हो सकती है।